हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द अबंडेंस हैबिट बाय अमांडा टेरी हैम बुक के बारे में। केशव एक 35 साल का आम आदमी था जो दिल्ली के एक छोटे से फ्लैट में रहता था। जिंदगी उसे हमेशा एक सीधी रेखा की तरह लगती थी। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, सुबह की भाग दौड़, शाम की थकान और फिर वही अगले दिन का रूटीन। केशव का मानना था कि उसकी जिंदगी में खुशियों की कमी थी और शायद उसके पास कभी कुछ भी काफी नहीं था। पैसे की चिंता, समय की कमी और अपने सपनों को पूरा न कर पाने का अफसोस उसे अक्सर परेशान करते थे। एक दिन जब केशव ऑफिस से घर आ रहा था, उसने मेट्रो स्टेशन के पास एक बुक स्टॉल देखा। उसकी नज़र एक किताब पर पड़ी जिसका टाइटल था द अबंडेंस हैबिट बाय अमांडा टेरी हैम। उसने कभी इस तरह की सेल्फ हेल्प किताबें नहीं पढ़ी थी, लेकिन उस दिन कुछ अलग करने की चाहत ने उसे मजबूर कर दिया। उसने किताब खरीदी और सोचा, चलो देखते हैं इसमें ऐसा क्या खास है। रात को घर पहुंचकर उसने चाय बनाई, सोफे पर बैठा और किताब का पहला चैप्टर पढ़ने लगा। पहला लेसन था अबंडेंस माइंडसेट वर्सेस स्कार्सिटी माइंडसेट। पढ़ते ही केशव को एहसास हुआ कि यह टॉपिक उसके अपने जीवन से कितना जुड़ा हुआ है। किताब में लिखा था कि लोग अक्सर ये सोचते हैं कि जो उनके पास है वह कभी काफ़ी नहीं होगा। पैसा, समय, प्यार, खुशी, हर चीज़ की कमी महसूस होती है। लेकिन असल में जिंदगी में अबंडेंस सिर्फ फाइनेंशियल वेल्थ तक सीमित नहीं है। यह हेल्थ, लव, जॉय और क्रिएटिविटी जैसे कई पहलुओं में होता है। और अगर इंसान स्कैर्सिटी माइंडसेट छोड़ दे तो वह इन सभी चीज़ों को देख और महसूस कर सकता है। केशव किताब पढ़ते पढ़ते सोचने लगा, यार ये तो बिल्कुल मेरी तरह है। मैं हमेशा सोचता हूं कि मेरे पास पैसा कम है, समय कम है। शायद इसीलिए मैं कभी उस खुशी को महसूस नहीं कर पाता जो मेरे पास ऑलरेडी है। किताब ने समझाया कि स्कैर्सिटी माइंडसेट एक ऐसी सोच है जो ये मानती है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है। लोग सोचते हैं कि जितना उनके पास है उससे ज्यादा पाना इम्पॉसिबल है और इस सोच के कारण वे अपॉर्चुनिटीज को देख नहीं पाते। दूसरी तरफ अबंडेंस माइंडसेट ये मानती है कि दुनिया में रिसोर्सेज इन्फिनिट हैं और हर इंसान के पास अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं। ये सोच ग्रैटिट्यूड से शुरू होती है और पॉसिबिलिटीज पर फोकस करती है। केशव ने किताब बंद की और कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे अपने बचपन का समय याद आया जब वह अपने छोटे से घर में अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता था। तब उसके पास बहुत कम था, लेकिन उसे कभी यह महसूस नहीं हुआ कि कुछ कमी है। वह बस खुश था। तो क्या मैं अब इतना बड़ा होकर वो सब भूल गया हूं? उसने खुद से पूछा। अगले दिन उसने तय किया कि वह अपनी सोच को बदलने की कोशिश करेगा। उसने खुद से कहा, केशव चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं। आज सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर ध्यान देंगे जो ऑलरेडी मेरे पास हैं। सुबह जब वह उठा तो उसने अपनी खिड़की से बाहर देखा। सूरज की रोशनी उसके कमरे में आ रही थी। उसने महसूस किया कि यह एक छोटा सा लेकिन खूबसूरत पल था। उसने अपने हाथों को देखा और सोचा, मैं हेल्थी हूं, मेरे पास एक जॉब है, मेरे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि मैं ये किताब खरीद सका। ऑफिस में जब उसका बॉस उसे एक नया प्रोजेक्ट समझा रहा था तो पहले की तरह फ्रस्ट्रेटेड होने की बजाय उसने सोचा, ये एक नया चैलेंज है, अगर मैं इसे अच्छे से करूं तो मुझे कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। शाम को घर लौटते वक्त उसने सड़क के किनारे एक छोटे से फूल वाले बच्चे को देखा। बच्चा मुस्कुरा रहा था, जैसे दुनिया में उसकी हर चीज पूरी हो। केशव ने उस बच्चे से एक गुलाब खरीदा और सोचा, अगर ये बच्चा इतनी पॉजिटिविटी के साथ रह सकता है तो मैं क्यों नहीं। कुछ दिनों तक उसने किताब में पढ़े गए लेसन को अपनी जिंदगी में लागू किया। हर दिन वह उन चीजों के लिए थैंकफुल होता जो उसके पास थी। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में स्ट्रेस कम हो रहा था। वह पहले की तरह हर चीज के लिए शिकायत नहीं कर रहा था। एक दिन जब वह अपने दोस्त अर्जुन से मिलने गया तो अर्जुन ने उससे पूछा, यार तू इतना खुश कैसे लग रहा है, कुछ अलग कर रहा है क्या? केशव ने हंसते हुए जवाब दिया, कुछ खास नहीं, बस अपनी सोच को कुछ ट्वीक कर रहा हूं। स्कैर्सिटी माइंडसेट को बाय बाय बोल दिया है। अर्जुन कंफ्यूज होकर बोला, यह स्कैर्सिटी माइंडसेट क्या होता है? केशव ने समझाया, भाई हम लोग हमेशा सोचते रहते हैं कि हमारे पास कुछ भी काफी नहीं है। पैसा, समय, प्यार, सबकी कमी महसूस होती है। लेकिन अगर हम इस सोच को बदलकर
ग्रेटिट्यूड और पॉसिबिलिटीज पर फोकस करें तो जिंदगी अपने आप बेहतर लगने लगती है। मैं तो बस ये ट्राई कर रहा हूं। अर्जुन ने उसे गंभीरता से सुना और कहा, यार ये तो इंटरेस्टिंग लगता है, मुझे भी वो किताब पढ़ने दे। केशव मुस्कुराया और कहा, जरूर, लेकिन याद रखना ये सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, इसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगले कुछ हफ्तों में केशव की जिंदगी में सटल लेकिन नोटिसेबल चेंजेस आने लगे। उसने महसूस किया कि जो चीजें पहले उसे इम्पॉसिबल लगती थीं अब अचीवेबल लगने लगी थीं। ऑफिस के बड़े प्रोजेक्ट्स, दोस्तों के साथ छोटी छोटी आउटिंग्स, यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स के साथ क्वालिटी टाइम बिताना भी उसे पहले से ज्यादा वैल्यूएबल लगने लगा था। अब वह स्कैरसिटी माइंडसेट की जगह अबंडेंस माइंडसेट अपनाने की जर्नी पर था, लेकिन वह जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। किताब के बाकी चैप्टर्स ने उसके क्यूरियोसिटी को और बढ़ा दिया था। उसने ठान लिया था कि वह इस हैबिट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएगा। केशव ने किताब को वापस हाथ में लिया और खुद से कहा, चलो देखते हैं आगे क्या सीखने को मिलता है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। केशव ने अपनी किताब द अबंडेंस हैबिट का अगला चैप्टर पढ़ने की शुरुआत की। उसने महसूस किया कि पिछले कुछ दिनों में उसका माइंडसेट सच में बदल रहा था। अब उसे पहले जैसी शिकायतें कम होती जा रही थीं और वह उन चीज़ों को अप्रिशिएट करना सीख रहा था जो उसके पास थीं। जैसे ही उसने अगले चैप्टर का टाइटल पढ़ा, द 4 स्टेप सिस्टम, से इट, सी इट, राइट इट, डू इट, वह कुछ इंट्रीग्ड हुआ। उसने सोचा, ये 4 स्टेप्स कैसे मुझे और हेल्प कर सकते हैं। वह जानता था कि सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं होगा, उसे इस सिस्टम को प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। किताब ने पहले स्टेप से शुरुआत की, से इट, यूज एफर्मेशंस टू रीइंफोर्स पॉजिटिव बिलीफ्स अबाउट वन सेल्फ एंड वंस कैपेबिलिटीज। केशव ने पढ़ा कि एफर्मेशंस का मतलब है खुद को बार बार पॉजिटिव बातें कहना। यह प्रोसेस सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने का तरीका है। उसने सोचा, यार ये तो कुछ वियर्ड लगेगा, खुद से बात करना, वो भी मिरर के सामने, लेकिन उसने फैसला किया कि इसे एक बार ट्राई करना चाहिए। अगली सुबह जब वह अपने बाथरूम के मिरर के सामने खड़ा हुआ, उसने कुछ ऑकवर्ड महसूस किया। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए खुद से कहा, मैं कैपेबल हूं, मेरे पास अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं, मैं अपने गोल्स अचीव कर सकता हूं। शुरुआत में उसे यह सिली लगा, लेकिन उसने पढ़ा था कि कंसिस्टेंसी से एफर्मेशंस का असर होता है। उसने खुद को समझाया, केशव, अगर माइंडसेट बदलना है तो इस डिस्कम्फर्ट को कुछ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगले कुछ दिनों तक वह एफर्मेशंस को हर सुबह दोहराने लगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वह खुद पर पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा था। दूसरा स्टेप था सी इट, क्रिएट विजन बोर्ड्स टू विजुअलाइज गोल्स एंड एस्पिरेशंस। केशव ने इस बारे में पढ़ा कि विजन बोर्ड्स कैसे इंसान को अपने गोल्स की क्लैरिटी और मोटिवेशन देते हैं। उसने तय किया कि वह वीकेंड पर एक विजन बोर्ड बनाएगा। शनिवार को उसने एक बड़ा चार्ट पेपर लिया, पुराने मैगजीन्स निकाले और इंटरनेट से कुछ फोटोज प्रिंट की। उसने अपने गोल्स पर सोचना शुरू किया। उसने अपने करियर में ग्रोथ के लिए एक कॉर्पोरेट ऑफिस की पिक्चर चिपकाई। अपने हेल्थ गोल्स के लिए एक जिम और हेल्थी फूड की तस्वीर लगाई। एक बड़ी स्माइल के साथ उसने ट्रैवल डेस्टिनेशंस की तस्वीरें भी जोड़ी, गोवा का बीच, हिमाचल की पहाड़ियां और न्यूयॉर्क का स्काईलाइन। जब विजन बोर्ड पूरा हुआ तो उसने उसे अपने बेडरूम में वॉल पर लगाया। हर सुबह वह अपने गोल्स को देखता और खुद को याद दिलाता कि ये अचीवेबल है। ये एक रिमाइंडर की तरह काम कर रहा था जो उसे इंस्पायर्ड रखता था। अगला स्टेप था राइट इट, एंगेज इन जर्नलिंग टू क्लैरिफाई थॉट्स एंड ट्रैक प्रोग्रेस। केशव को जर्नलिंग का कॉन्सेप्ट कुछ इंटरेस्टिंग लगा। वह अक्सर अपनी इमोशंस को दबा लेता था और अपनी फीलिंग्स को ओपन नहीं करता था। उसने सोचा, चलो अब एक डायरी में लिखना शुरू करते हैं। उसने एक सुंदर सी नोटबुक खरीदी और उसे अपनी अभुंदना जर्नल का नाम दिया। हर रात वह उसमें लिखता कि आज का दिन कैसा रहा, उसने क्या नया सीखा और वह किन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल है। पहले दिन उसने लिखा, आज मैं थैंकफुल हूं कि मेरे पास एक जॉब है जो मुझे फाइनेंशियली स्टेबल रखती है। मैंने आज एफर्मेशंस की प्रैक्टिस की
और अपने विजन बोर्ड को देखा। ये सब मुझे एक न्यू एनर्जी दे रहा है। धीरे धीरे जर्नलिंग उसकी आदत बन गई। जब भी वह कुछ अच्छा महसूस करता वह उसे लिख लेता, और अगर कभी उसे नेगेटिविटी महसूस होती तो भी वह उसे डायरी में लिखकर खुद को समझाने की कोशिश करता कि यह सिर्फ टेम्पररी है। आखिरी स्टेप था डू इट। इम्प्लीमेंट एक्शनेबल एक्सरसाइजेस दैट अलाइन विथ योर अबंडेंस गोल्स। केशव जानता था कि सिर्फ एफर्मेशंस, विजन बोर्ड और जर्नलिंग से कुछ नहीं होगा। असली बदलाव तब आएगा जब वह एक्शन लेगा। उसने अपने गोल्स पर काम करने का प्लान बनाया। करियर के लिए उसने सोचा कि वह एक नया स्किल सीखेगा जो उसे ऑफिस में बेटर परफॉर्म करने में हेल्प करेगा। उसने ऑनलाइन कोर्स की तलाश की और हर वीकेंड उसे कंप्लीट करना शुरू किया। हेल्थ के लिए उसने छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू किया। उसने जंक फूड कम कर दिया और रोजाना 20 मिनट वॉक करने की हैबिट बनाई। ट्रैवल के लिए उसने सेविंग्स शुरू की। हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा अलग रखने लगा ताकि अगले साल वह अपनी ड्रीम डेस्टिनेशंस पर जा सके। इन छोटे छोटे स्टेप्स ने उसे एक्शन ओरिएंटेड बना दिया। अब वह सिर्फ सपने देखने की बजाय उन्हें अचीव करने की डायरेक्शन में काम कर रहा था। कुछ हफ्तों बाद केशव ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी पहले से काफी बदल चुकी है। वह पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट, फोकस्ड और मोटिवेटेड था। उसके दोस्त और कॉलीग्स भी उसकी पॉजिटिविटी नोटिस करने लगे थे। एक दिन अर्जुन फिर उससे मिलने आया। उसने केशव के कमरे में विजन बोर्ड देखा और पूछा, भाई ये क्या है? केशव ने हंसते हुए जवाब दिया, ये मेरी जिंदगी का ब्लूप्रिंट है। अर्जुन ने क्यूरियोसिटी से पूछा, मतलब? केशव ने उसे 4 स्टेप सिस्टम समझाया। उसने बताया कि कैसे अफर्मेशंस, विजन बोर्ड्स, जर्नलिंग और एक्शनेबल स्टेप्स ने उसकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करना शुरू किया है। अर्जुन ने हैरानी से कहा, यार ये सब सुनने में तो बढ़िया लगता है, लेकिन क्या सच में काम करता है? केशव ने गंभीरता से जवाब दिया, देख अर्जुन, ये सिर्फ करने से ही काम करता है। अगर मैं सिर्फ सोचता रहूं और कुछ एक्शन न लूं तो ये सब बेकार है, लेकिन जब मैं इन्हें कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करता हूं तो ये मुझे फोकस और डायरेक्शन देते हैं। अर्जुन ने सोचा, शायद मुझे भी ये ट्राई करना चाहिए। केशव ने उसे एनकरेज किया, तू भी स्टार्ट कर, छोटे छोटे स्टेप्स से शुरू कर, और हाँ, इसे फन की तरह ले, बर्डन की तरह नहीं। उस रात जब केशव अपनी जर्नल में लिख रहा था, उसने महसूस किया कि उसकी जर्नी अभी शुरू हुई है। किताब में अभी और लेसन्स थे और वह ईगर था उन्हें एक्सप्लोर करने के लिए। उसने अपनी डायरी में लिखा, आज मैं ग्रेटफुल हूं कि मैंने यह किताब खरीदी। ये मुझे खुद को बेटर वर्जन बनाने में हेल्प कर रही है। मुझे पता है कि आगे की जर्नी भी एक्साइटिंग होगी। अब केशव की जिंदगी में एक नई एनर्जी थी। उसने अगले चैप्टर पर नजर डाली और खुद से कहा, चलो देखते हैं आगे क्या सीखने को मिलता है। केशव ने किताब का अगला चैप्टर खोला जिसका नाम था कॉन्फ्रंटिंग लिमिटिंग बिलीव्स। वह इस टाइटल को देखकर कुछ सोच में पड़ गया। उसे लगा, सीमित विश्वास? क्या मेरे पास भी ऐसी बिलीव्स हैं जो मुझे पीछे रोक रही हैं? किताब ने शुरुआत की एक सिंपल ऑब्जर्वेशन से। हमारे लिमिटिंग बिलीव्स अक्सर इतने सटल होते हैं कि हम उन्हें पहचान भी नहीं पाते। ये बिलीव्स धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस में बस जाते हैं और हमारी डिसीजंस को प्रभावित करते हैं। केशव को यह बात कुछ रिलेटेबल लगी। उसने सोचा, क्या मेरे अंदर भी ऐसी कोई बिलीव्स हैं जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही हैं? किताब ने पहला स्टेप बताया, अपने लिमिटिंग बिलीव्स को पहचानो। केशव ने अपनी नोटबुक निकाली और उसने खुद से कुछ सवाल पूछने शुरू किए। क्या मैं खुद को कभी ये कहता हूं कि मैं ये नहीं कर सकता? क्या मैं किसी सिचुएशन में खुद को फेलियर मान लेता हूं? क्या मैं किसी चीज के लिए एक्सक्यूजेस बनाता हूं? जैसे ही उसने इन सवालों पर सोचना शुरू किया, उसे अपने मन की गहराई में कुछ जवाब मिलने लगे। उसे याद आया कि जब भी वह कुछ नया ट्राई करता था तो उसके दिमाग में एक आवाज आती थी, क्या तू वाकई ये कर पाएगा? वह कुछ शॉक्ड था। उसने अपनी नोटबुक में लिखा, मुझे हमेशा लगता है कि मैं उतना स्मार्ट नहीं हूं जितने मेरे कॉलीग्स हैं। मुझे डर है कि अगर मैंने कुछ नया ट्राई किया और फेल हो गया तो लोग मुझे जज करेंगे। मुझे कभी कभी लगता है कि सक्सेस सिर्फ लकी लोगों के लिए होती है। जैसे जैसे उसने अपनी लिमिटिंग बिलीव्स को लिखना शुरू किया, उसे लगा कि वह धीरे धीरे अपने डर और इनसिक्योरिटीज को सामने ला रहा है। लेकिन किताब यहीं खत्म नहीं हुई। यह आगे कहती है,
सीमित विश्वासों को सामना करना असहज हो सकता है, लेकिन जब तुम उन्हें पहचान लेते हो तब उन्हें बदलने का प्रक्रिया शुरू हो जाता है। अगला स्टेप था उन बिलीफ्स को चैलेंज करना। केशव ने अपनी नोटबुक में हर बिलीफ के सामने एक एम्पावरिंग थॉट लिखने की कोशिश की। मैं उतना ही स्मार्ट हूं जितना मुझे होना चाहिए। मुझे सीखने की हैबिट से खुद को ग्रो करना है। फेलियर सीखने का एक स्टेप है। अगर मैं फेल भी हुआ तो यह मुझे स्ट्रॉन्गर बनाएगा। सक्सेस सिर्फ लक का खेल नहीं है। कंसिस्टेंट एफर्ट और सही माइंडसेट इसे अचीवेबल बनाते हैं। जब उसने इन्हें लिखा तो उसे कुछ हल्का महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था कि वह पहली बार अपने डर को एक्टिवली कन्फ्रंट कर रहा है। किताब ने एक और प्रैक्टिकल टूल बताया, नेगेटिव सेल्फ टॉक को एम्पावरिंग एफर्मेशन से रिप्लेस करना। केशव ने सोचा, अरे ये तो पहले स्टेप से यही है। अब वह मिरर के सामने खड़ा होकर एफर्मेशंस दोहराने के साथ साथ अपने लिमिटिंग बिलीव्स को काउंटर करने की प्रैक्टिस करने लगा। जैसे अगर उसका मन कहता तू इतना कैपेबल नहीं है, तो वह जोर से बोलता मैं कैपेबल हूं और मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। केशव को शुरू में यह कुछ ऑकवर्ड लगा, लेकिन उसने महसूस किया कि यह प्रैक्टिस उसकी माइंडसेट में सटल बदलाव ला रही थी। एक दिन ऑफिस में केशव को एक नए प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। यह प्रोजेक्ट कुछ चैलेंजिंग था और उसके मन में इंस्टेंटली नेगेटिव थॉट्स आने लगे। तू ये हैंडल नहीं कर पाएगा, क्या जरूरत थी इतना बड़ा काम लेने की। लेकिन इस बार उसने खुद को रोका। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, मैं ये कर सकता हूं, मैं धीरे धीरे इसे मैनेज करना सीखूंगा। उसने महसूस किया कि लिमिटिंग बिलीफ्स हर वक्त अटैक कर सकती हैं, लेकिन अब उसके पास उन्हें चैलेंज करने का टूल था। रात में जब उसने अपनी जर्नल लिखी तो उसने लिखा, आज मैंने अपने लिमिटिंग बिलीफ को चैलेंज किया। मैंने खुद से कहा कि मैं कैपेबल हूं, और यह काम करना इतना मुश्किल भी नहीं था जितना मैंने इमेजिन किया था। शायद ये मेरे दिमाग का इल्यूजन था। अगले दिन उसने किताब का वह हिस्सा पढ़ा जिसमें बताया गया था कि कैसे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस और सोसाइटी हमारी लिमिटिंग बिलीफ्स को शेप करते हैं। उसे अपने बचपन के कुछ इंसिडेंट्स याद आए, जैसे जब वह 10वीं कक्षा में था और एक बार मैथ्स के एग्जाम में फेल हुआ था। उसके रिलेटिव्स ने ताना मारा था, ये लड़का कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। वह सोचने लगा, शायद वही इंसिडेंट मेरे अंदर ये बिलीफ लेकर आया कि मैं फेलियर हूं। लेकिन उसने सोचा, अब मैं बड़ा हो गया हूं, मुझे पता है कि एक बार फेल होना मेरी पूरी जिंदगी की कहानी नहीं है। किताब ने सजेस्ट किया कि पास्ट एक्सपीरियंसेस को रीराइट करो। अगर कोई इंसिडेंट तुम्हारे लिमिटिंग बिलीफ का कारण बना तो उस पर एक नई स्टोरी लिखो। केशव ने नोटबुक में लिखा, मैं मैथ्स के एग्जाम में फेल हुआ, लेकिन वही एक्सपीरियंस मुझे मेहनत करना सिखा गया। आज मैं चैलेंजेस को कॉन्फिडेंटली फेस करता हूं क्योंकि मैंने फेलियर से सीख ली है। ये रीराइटिंग प्रोसेस उसे एम्पावरिंग लगा। उसे लगा कि वह धीरे धीरे अपने पास्ट की नेगेटिविटी को न्यूट्रलाइज कर रहा है। कुछ दिन बाद जब वह अपने दोस्त अर्जुन से मिलने गया तो उसने कैजुअली पूछा, भाई तुझ में कभी ये डर आया है कि तू कुछ बड़ा नहीं कर सकता? अर्जुन ने हंसते हुए कहा, डर रोज आता है, पर हम करते तो वही हैं जो सोसाइटी ने सिखाया है। तू ये सवाल क्यों पूछ रहा है? केशव ने अपनी किताब के बारे में बताया। उसने अर्जुन से कहा, देख ये डर हमें रोकता है, लेकिन अगर हम अपने बिलीफ्स को चैलेंज करें तो चीजें बदल सकती हैं। अर्जुन ने कुछ सीरियसनेस से कहा, यार बात तो सही है, लेकिन यह प्रोसेस लंबा नहीं होगा। केशव ने उसे समझाया, हाँ लंबा है, लेकिन सोच अगर ये बिलीफ्स सालों से तेरे अंदर हैं तो उन्हें बदलने में कुछ वक्त तो लगेगा, बस शुरुआत करनी है। उस रात अर्जुन ने भी अपने लिमिटिंग बिलीफ्स पर काम करना शुरू किया। केशव के लिए यह चैप्टर सिर्फ पढ़ने तक सीमित नहीं रहा। उसने अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानने, उन्हें चैलेंज करने और उन्हें एम्पावरिंग अफर्मेशन से रिप्लेस करने को अपनी डेली प्रैक्टिस बना लिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, केशव को महसूस हुआ कि वह पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट और फियरलेस बनता जा रहा है। उसे पता था कि यह जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है। किताब में आगे और भी लेसन्स थे जो उसकी लाइफ को और ट्रांसफॉर्म करने वाले थे। उसने डायरी में लिखा, आज मैं खुद से वादा करता हूं कि मैं अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को चैलेंज करता रहूंगा। यह प्रोसेस मुश्किल है, लेकिन मैं खुद को इसके लिए रेडी कर चुका हूं। मुझे पता है कि मेरी पॉसिबिलिटीज अनलिमिटेड है।
केशव ने किताब का अगला चैप्टर खोला और उसकी नजर पड़ी, डेली एक्सरसाइजेस फॉर कल्टीवेशन। उसने कुछ उत्साहित होकर सोचा, वाह, ये तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। शायद अब मुझे कुछ प्रैक्टिकल टूल्स मिलेंगे जो मेरी डेली लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकें। किताब ने शुरुआत की एक पावरफुल स्टेटमेंट से, अबंडेंस सिर्फ माइंडसेट का खेल नहीं है, ये डेली हैबिट्स से भी बनती है। जितना तुम अपनी रोजमर्रा की आदतों में अबंडेंस को इनकॉर्पोरेट करोगे, उतना ही ये नेचुरली तुम्हारी लाइफ का हिस्सा बन जाएगी। केशव को यह बात लॉजिकल लगी। उसने मन ही मन कहा, ठीक है, अब थियोरी काफी हो गई, अब एक्शन की बारी है। किताब में पहला एक्सरसाइज था ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। इसमें बताया गया था कि हर दिन सुबह और रात को ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करनी है। सुबह 3 चीजें लिखनी हैं जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो, और रात को 3 ऐसी चीजें लिखनी हैं जो उस दिन अच्छी हुई। केशव ने सोचा, ये तो सिंपल है लेकिन इम्पैक्टफुल भी लगता है। उसने तुरंत अपनी जर्नल निकाली और सुबह की ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाई। 1, मैं ग्रेटफुल हूं कि मेरे पास एक सपोर्टिव फैमिली है। 2, मैं ग्रेटफुल हूं कि मैं हेल्थी और एनर्जेटिक हूं। 3, मैं ग्रेटफुल हूं कि मेरे पास नए चीजें सीखने का समय और रिसोर्सेज हैं। रात को जब उसने जर्नल लिखी तो उसने 3 चीजें लिखी जो दिन भर में अच्छी हुई। 8, मैंने एक प्रेजेंटेशन अच्छे से दी और मेरे बॉस ने उसे अप्रिशिएट किया। 2, मेरे दोस्त अर्जुन ने मुझे डिनर पर इनवाइट किया और बहुत अच्छा वक्त बिताया। 3, मैंने जिम में अपनी टारगेट वेट लिफ्टिंग पूरी की। ये प्रैक्टिस करते हुए केशव को लगा कि वह छोटी छोटी चीजों को भी अप्रिशिएट करना सीख रहा है। वह सोचने लगा, शायद अबंडेंस माइंडसेट की शुरुआत यहीं से होती है, जब हम अपनी ब्लेसिंग्स पर ध्यान देना शुरू करते हैं। अगला एक्सरसाइज था विजुअलाइजेशन। किताब ने कहा, हर दिन 5 से 10 मिनट के लिए अपनी गोल्स और एस्पिरेशंस को विजुअलाइज करो। इमेजिन करो कि वे पूरी हो चुकी हैं और तुम उन्हें एंजॉय कर रहे हो। केशव ने इसे ट्राई करने का फैसला किया। उसने अपनी आंखें बंद की और इमेजिन किया कि वह अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक लॉन्च कर रहा है। वह अपने आप को स्टेज पर खड़ा देख रहा था, ऑडियंस तालियां बजा रही थी और उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस का एक नया लेवल महसूस हो रहा था। जब उसने विजुअलाइजेशन पूरी की तो उसे लगा जैसे उसकी एनर्जी और मोटिवेशन दोनों बढ़ गए हों। उसने किताब में लिखा हुआ एक स्टेटमेंट याद किया, विजुअलाइजेशन तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने का सबसे पावरफुल तरीका है। जब तुम बार बार अपनी सक्सेस को इमेजिन करते हो तो तुम्हारा माइंड उसे सच मानने लगता है। इसके बाद किताब में एक और एक्सरसाइज थी, सेलिब्रेट स्मॉल विन्स। ये एक्सरसाइज कहती थी कि बड़े गोल्स तक पहुंचने से पहले छोटे छोटे माइलस्टोन्स को सेलिब्रेट करना जरूरी है। ये ना सिर्फ मोटिवेशन बनाए रखता है बल्कि आपको यह भी सिखाता है कि जर्नी को एंजॉय करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केशव ने इस पर अमल किया। उसने सोचा, मैं रोज जिम जाता हूं लेकिन कभी अपने छोटे इंप्रूवमेंट्स को नोटिस नहीं करता। आज से मैं हर प्रोग्रेस सेलिब्रेट करूंगा। अगले दिन जब उसने ट्रेडमिल पर अपना रनिंग टाइम इंप्रूव किया तो उसने खुद को रिवॉर्ड देने का सोचा। उसने एक अच्छा प्रोटीन शेक बनाया और अपनी अचीवमेंट के लिए खुद को शाबाशी दी। उसे यह प्रोसेस मजेदार लगा। अगली एक्सरसाइज थी अफर्मेशंस लाउड एंड क्लियर। केशव ने पढ़ा, पॉजिटिव एफर्मेशंस को जोर से बोलो और उन्हें फील करो। एफर्मेशंस सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये एक पावरफुल टूल है जो तुम्हारे बिलीफ्स और इमोशंस को रीशेप करते हैं। केशव ने मिरर के सामने खड़े होकर अपनी एफर्मेशंस रिपीट करनी शुरू की। मैं कैपेबल हूं और मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। मैं अबंडेंस अट्रैक्ट करता हूं और मैं हर अपॉर्चुनिटी को एम्ब्रेस करता हूं। मैं ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिविटी से भरा हूं। शुरुआत में उसे कुछ अजीब लगा लेकिन धीरे धीरे वह कॉन्फिडेंट महसूस करने लगा। उसने महसूस किया कि जब वह एफर्मेशंस को जोर से बोलता था तो उसकी एनर्जी भी अपलिफ्ट हो जाती थी। किताब ने बताया कि ये डेली एक्सरसाइजेस छोटे लग सकते हैं लेकिन कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से ये आपके पूरे माइंडसेट और लाइफ को रीशेप कर सकते हैं। एक और मजेदार एक्सरसाइज थी रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। इसमें कहा गया था कि हर दिन एक छोटा सा एक्ट ऑफ काइंडनेस करो। ये ना सिर्फ दूसरों के लिए बल्कि तुम्हारे खुद के लिए भी पॉजिटिविटी लेकर आता है। केशव ने इसे भी ट्राई किया। ऑफिस जाते वक्त उसने सोचा, आज मैं अपने किसी कॉलीग के लिए कॉफी ले जाऊंगा। उसने ऐसा किया और उसके कॉलीग ने उसे थैंक्स कहते हुए कहा, यार ये बहुत थॉटफुल था।
तुमने मेरा दिन बना दिया। केशव को लगा कि इस छोटे से जेस्चर ने ना सिर्फ सामने वाले को खुशी दी, बल्कि उसे भी अंदर से अच्छा फील हुआ। कुछ दिन बाद उसने महसूस किया कि ये डेली एक्सरसाइजेस उसकी जिंदगी का हिस्सा बनते जा रहे थे। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन अब उसके रूटीन का हिस्सा थे। उसने एक खास बात नोटिस की। अब वह छोटी छोटी चीजों में भी पॉजिटिविटी और अबंडेंस देखने लगा था। एक दिन उसने अर्जुन को अपनी ये जर्नी के बारे में बताया। अर्जुन ने मजाक में कहा, भाई तू तो फुल गुरु बनता जा रहा है, लेकिन ये एक्सरसाइजेस सच में काम करती हैं क्या? केशव ने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, हाँ यार, ये सिंपल चीजें दिखती हैं, लेकिन अगर कंसिस्टेंसी से की जाए तो माइंडसेट बदलने लगती है। मैं खुद फील कर रहा हूं कि मैं पहले से ज्यादा काल्म, कॉन्फिडेंट और ऑप्टिमिस्टिक हो गया हूं। अर्जुन ने कहा, चल मुझे भी ये ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग सिखा, शायद मेरे लिए भी काम कर जाए। केशव ने उसे समझाया और उसे भी इंस्पायर्ड किया कि वह भी अपनी छोटी छोटी विक्ट्रीज सेलिब्रेट करना शुरू करे। कुछ हफ्तों में केशव ने नोटिस किया कि वह पहले की तुलना में ज्यादा फोकस्ड और बैलेंस्ड महसूस कर रहा था। उसे अब पता था कि अबंडेंस सिर्फ फाइनेंशियल सक्सेस तक सीमित नहीं है, यह हेल्थ, रिलेशनशिप्स और ओवरऑल हैप्पीनेस में भी रिफ्लेक्ट होता है। किताब के इस चैप्टर ने उसे सिखाया कि अबंडेंस माइंडसेट कोई ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, यह छोटे छोटे डेली एक्शंस और हैबिट्स से बनता है। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं इन्हें कंटिन्यू रखूं तो मेरा फ्यूचर ब्राइट है। अब वह ईगरली किताब के अगले चैप्टर की तरफ बढ़ने को तैयार था, ये जानने के लिए कि उसकी जर्नी में और कौन से नए टूल्स और लेसन्स उसका इंतजार कर रहे हैं। केशव अपनी किताब का अगला चैप्टर पढ़ने बैठा। यह चैप्टर था टाइप्स ऑफ अबंडेंस, और पहले ही पैराग्राफ में उसकी दिलचस्पी बढ़ गई। इसमें लिखा था, अबंडेंस सिर्फ एक चीज नहीं है, यह मल्टीफैसेटेड है, यानी इसके अलग अलग प्रकार होते हैं। जब तक तुम इन अलग अलग कैटेगरीज को समझोगे नहीं, तब तक तुम अपनी जिंदगी के हर पहलू में अबंडेंस को महसूस नहीं कर सकते। ये वाक्य केशव को सोचने पर मजबूर कर गया। उसने सोचा, ठीक कहाँ है, अब तक तो मैं सिर्फ वेल्थ को अबंडेंस समझता था, लेकिन शायद असली रिचनेस इससे कहीं ज्यादा है। चैप्टर में 9 प्रकार की अमीरी की बात की गई थी। हर टाइप ने केशव को अपनी जिंदगी के एक नए पर्सपेक्टिव से सोचने पर मजबूर किया। उसने नोटबुक निकाली और इन कैटेगरीज पर नोट्स बनाने शुरू कर दिए। सबसे पहले सेल्फ वर्थ की बात थी। किताब कहती है, तुम्हारी सेल्फ वर्थ तुम्हारे सक्सेस और हैप्पीनेस की फाउंडेशन है। जब तक तुम खुद को वैल्यूएबल नहीं समझोगे, तब तक किसी और तरह की अबंडेंस को सस्टेन करना मुश्किल है। केशव ने इस पर पॉज लिया। उसने सोचा, सच में कई बार मैं खुद को अंडर एस्टिमेट करता हूं। जब कोई मुझे कॉम्प्लीमेंट देता है तो मैं उसे हल्के में ले लेता हूं। मुझे शायद अपने आप को लेकर कुछ कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। उसने मिरर के सामने एफर्मेशंस रिपीट करनी शुरू की। मैं अपनी अचीवमेंट्स के लायक हूं, मैं खुद को वैल्यूएबल समझता हूं और दूसरों को भी इंस्पायर करता हूं। कुछ दिनों तक ये एफर्मेशंस करते हुए केशव ने महसूस किया कि उसकी सेल्फ वर्थ बेहतर होने लगी थी। दूसरा टाइप था वेल्थ, जो शायद सबसे ऑब्वियस था, लेकिन किताब ने वेल्थ को एक नए नजरिए से समझाया। वेल्थ सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं है, यह फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ साथ जेनरोसिटी और फाइनेंशियल लिटरेसी का बैलेंस है। केशव ने सोचा, शायद मेरी फोकस सिर्फ अर्निंग पर है, लेकिन स्पेंडिंग और सेविंग को लेकर भी मुझे कॉन्शियस होना चाहिए। उसने अपने खर्चों को एनालाइज किया और एक बजट बनाया। इसके साथ ही उसने यह तय किया कि हर महीने अपने आय का 10% चैरिटी में देगा। ऐसा करते हुए उसे संतुष्टि महसूस हुआ। अगला टाइप था हेल्थ। किताब कहती है, हेल्थ वो फाउंडेशन है जिसके बिना कोई भी अबंडेंस इनकम्प्लीट है। यह सिर्फ फिजिकल हेल्थ तक सीमित नहीं है, इसमें मेंटल और इमोशनल वेलबीइंग भी शामिल है। केशव ने तुरंत एक्शन लिया। उसने अपने डाइट में बदलाव किए और जिम में एक नया वर्कआउट रूटीन शुरू किया। इसके साथ ही उसने मेडिटेशन करना शुरू किया ताकि उसकी मेंटल हेल्थ भी बेहतर हो सके। कुछ ही हफ्तों में उसने महसूस किया कि उसका एनर्जी लेवल बढ़ गया है। उसे यह समझ आया कि हेल्थ भी एक प्रकार की वेल्थ है। फिर आया टाइम की बात। किताब ने एक पावरफुल पॉइंट किया, टाइम सबसे लिमिटेड रिसोर्स है
जो लोग अपने टाइम को वाइजली मैनेज करते हैं वे लाइफ में सबसे ज्यादा अबंडेंस महसूस करते हैं। केशव ने सोचा, मुझे अपने टाइम को लेकर ज्यादा डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा। उसने अपने दिन को प्रायोरिटाइज करना शुरू किया। उसने एक प्लानर खरीदा और टास्क्स को इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया। इससे उसकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ गई। एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी इंटरेस्टिंग था। किताब ने कहा, एनर्जी तुम्हारे फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल स्टेट का कॉम्बिनेशन है। जब तुम अपनी एनर्जी को सही चीज़ों में इन्वेस्ट करते हो तो अबंडेंस नेचुरली फॉलो करती है। केशव ने अपनी एनर्जी ड्रेनिंग हैबिट्स को आइडेंटिफाई किया। उसने सोशल मीडिया पर कम टाइम बिताना शुरू किया और अपने दोस्तों के साथ मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस पर फोकस किया। इसके अलावा उसने पॉजिटिव लोगों के साथ ज्यादा वक्त बिताना शुरू किया। छठा टाइप था लव, और यह केशव के लिए आई ओपनर था। किताब ने कहा, लव सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप्स तक सीमित नहीं है। यह सेल्फ लव, फ्रेंडशिप्स और फैमिली कनेक्शंस का भी हिस्सा है। केशव ने अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज्यादा वक्त बिताना शुरू किया। उसने सोचा, शायद मैं अपनी बिजी लाइफ में इन रिलेशनशिप्स को इग्नोर कर रहा था। अब मैं कॉन्शियसली इन्हें नर्चर करूंगा। उसने अपने पेरेंट्स को सरप्राइज डिनर पर इनवाइट किया और अपनी बहन के साथ एक लंबी बातचीत की। इससे उसके रिलेशनशिप्स में वार्मथ और पॉजिटिविटी आई। सातवां टाइप था जॉय। किताब ने कहा, जॉय छोटी छोटी चीजों में मिलती है। जब तुम अपनी जर्नी को एंजॉय करना सीखते हो तभी असली अबंडेंस महसूस होती है। केशव ने अपनी डेली लाइफ में छोटी छोटी खुशियों को नोटिस करना शुरू किया। सुबह की चाय, अच्छे वेदर में वॉक या दोस्तों के साथ एक कैजुअल कॉन्वर्सेशन, ये सब उसकी लाइफ को एनरिच्ड बनाने लगे। क्रिएटिविटी को लेकर किताब ने एक दिलचस्प बात कही। क्रिएटिविटी सिर्फ आर्टिस्ट्स के लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जो नए आइडियाज एक्सप्लोर करना और लाइफ को यूनिक तरीके से देखना चाहता है। केशव ने अपने काम में क्रिएटिविटी लाने की कोशिश की। उसने एक नया प्रोजेक्ट इनिशिएट किया जिसमें उसने अपनी टीम को नए तरीकों से कोलैबोरेट करने का मौका दिया। इसने ना सिर्फ उसके काम को इंटरेस्टिंग बनाया बल्कि उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाई। आखिरी टाइप था करियर। किताब ने कहा, करियर सिर्फ अर्निंग का जरिया नहीं है, ये सेल्फ एक्सप्रेशन, ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन का माध्यम भी है। केशव ने अपने करियर गोल्स को रिविजिट किया। उसने सोचा, मैं अपने काम को कैसे मीनिंगफुल बना सकता हूं। उसने मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन किया जहां वह यंगर प्रोफेशनल्स को गाइड करने लगा। इससे उसे संतुष्टि मिली कि वह अपने करियर के जरिए दूसरों की जिंदगी में भी इम्पैक्ट डाल रहा है। केशव ने इन सभी टाइप्स को अपनी लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में एनालाइज किया। उसने सोचा, सच में अबंडेंस सिर्फ वेल्थ तक सीमित नहीं है, यह हेल्थ, लव, टाइम और क्रिएटिविटी जैसी चीजों में भी होती है। उसने अपनी नोटबुक में लिखा, 1. सेल्फ वर्थ, डेली अफर्मेशंस कंटिन्यू करना है। 2. वेल्थ, फाइनेंशियल प्लानिंग पर फोकस करना है। 3. हेल्थ, डाइट और वर्कआउट रूटीन को मेंटेन करना है। 4. टाइम, प्लानर को रोजाना यूज करना है। 5. एनर्जी, पॉजिटिव लोगों और हैबिट्स पर फोकस करना है। 6. लव, रिलेशनशिप्स को नर्चर करना है। 7. जॉय, छोटी छोटी चीजों को अप्रिशिएट करना है। 8. क्रिएटिविटी, काम में नए आइडियाज एक्सप्लोर करना है। 9वां करियर, मेंटरशिप और ग्रोथ ऑप्शंस को एम्ब्रेस करना है। यह एक्सरसाइज करते हुए केशव ने महसूस किया कि उसकी लाइफ में क्लैरिटी और प्योरपस आ रहा है। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं इन सभी एरियाज पर कंसिस्टेंटली काम करूं तो मेरी लाइफ में अबंडेंस की कोई कमी नहीं होगी। अब केशव ईगरली किताब के अगले चैप्टर की तरफ बढ़ रहा था, ये जानने के लिए कि उसकी जर्नी में और कौन से इनसाइट्स उसका इंतजार कर रहे हैं। केशव ने अपनी नोटबुक बंद की और गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि टाइप्स ऑफ अबंडेंस ने उसकी जिंदगी का नजरिया पूरी तरह बदल दिया था। अब वह हर चीज को एक नई रोशनी में देख रहा था। सेल्फ वर्थ से लेकर करियर तक उसने ये समझ लिया था कि अबंडेंस का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं है, बल्कि यह हर उस चीज में है जो उसकी जिंदगी को एनरिच्ड बनाती है। उसने तय किया कि वह अपने गोल्स को प्रायोरिटी देगा और हर दिन ग्रैटिट्यूड के साथ बिताएगा। छोटी छोटी खुशियां, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स और पर्पसफुल काम उसकी जिंदगी का हिस्सा बनेंगे। केशव ने किताब को प्यार से उठाया और मुस्कुराते हुए सोचा, अबंडेंस सिर्फ एक सोच नहीं,
बल्कि जीने का तरीका है। इसे अपनाने के लिए बस कंसिस्टेंसी और पॉजिटिविटी चाहिए। उसने अपने विजन को क्लियर किया और खुद से वादा किया कि वह हर दिन अपनी जिंदगी के हर पहलू में अबंडेंस को कल्टीवेट करेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।